अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आग की केमिस्ट्री के बारे में। आखिर ये आग क्या चीज़ है, किन मादों से मिलकर बनी है और इसमें कौन कौन से कीमियाई अमल कार फरमा है। ये जो आग के दहकते शोले मुख्तलिफ रंगों में आपको नजर आते हैं वो किन अशिया से मिलकर बनते हैं। मादे की 4 सूरतों से तो हम वाकिफ हैं, जैसे ठोस, माया, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा एक इंतहाई गर्म मादा है और ये इतना गर्म होता है कि इसके एटमों से इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो जाते हैं। कायनात में मौजूद कुल मादे का तकरीबन 99% से ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल है और रात के वक्त आसमान पर प्लाज्मा ही सितारों की शक्ल में चमकता है। आसमान में चमकने वाली बिजली भी प्लाज्मा की ही एक शक्ल है। जिस तरह एक माया को जब उबालते हैं तो वो गैस में तब्दील हो जाता है, इसी तरह जब गैस को गर्म करते हैं तो वो प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा को मिस्बत चार्जशुदा ज़र्रात और मनफी चार्जशुदा ज़र्रात यानी आयन्स और इलेक्ट्रॉन के सूप की शक्ल के तौर पर समझा जा सकता है। आमतौर पर आग के शोले प्लाज्मा, ठोस और गैसों पर मुश्तमिल होते हैं। आग की सही कीमियाई साख्त का इन्हिसार ईंधन की नोयत और इसके ऑक्साइड्स पर होता है और आग के ज्यादातर शोले कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। आग एक कीमियाई रद्द अमल का नतीजा है जिसे हम कम्बस्टन भी कहते हैं। कम्बस्टन के रद्द अमल के एक खास मुकाम पर, जिसे इग्निशन पॉइंट कहा जाता है, यहाँ शोले पैदा होते हैं। शोले बुनियादी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आग के शोले बगैर ऑक्सीजन के भी पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आग बिना ऑक्सीजन के भी पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को ऑक्साइड्स के तौर पर जलाने से भी शोला पैदा होता है। इस रद्द अमल से हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनता है। लिहाजा इस तरह पैदा की गई आग हाइड्रोजन, क्लोरीन, रोशनी और गर्मी पर मुश्तमिल होती है। और मोमबत्ती के शोले में भी ज्यादातर मादा गर्म गैसों पर मुश्तमिल होता है, जबकि बहुत गर्म आग इसके शोलों में मौजूद गैसी एटमों को आयनाइज करती है, यानी वो गैसी एटमों को तोड़कर इनमें मौजूद ज़र्रात को अलग कर देती है, जिससे मादे की वो हालत बनती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस टार्च का इस्तेमाल ARC वेल्डर करते हैं, इनमें बेशतर मादे प्लाज्मा पर ही मुश्तमिल होते हैं। अब आग गर्मी और रोशनी का इखराज करती है क्योंकि इस कीमियाई रद्द अमल को एरोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कम्बस्टन के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और तवानाई का होना बहुत जरूरी होता है। एक बार जब तवानाई रद्द अमल शुरू कर देती है तो इस वक्त तक जारी रहता है जब तक ईंधन और ऑक्सीजन इसमें मौजूद रहता है। आमतौर पर आग से गर्मी निकलती है। क्या कोई ऐसी आग होती है जो गर्म ना हो बल्कि ठंडी हो? अब ठंडी आग जमीन पर काफी गैर मामूली चीज है, मगर साइंसदानों ने इसे खला में पैदा किया। माइक्रोग्रेविटी में ठंडी आग शोलों के साथ जलती है और माइक्रोग्रेविटी में जलने वाली अशिया शोलों के गिर्द ज्यादा देर तक चिपकी रहती हैं, जिससे मजीद कीमियाई रद्द अमल का वक्त मिलता है और आग ज्यादा देर तक जलती है। जबकि जमीनी कशिश की वजह से ईंधन अक्सर शोलों से अलग हो जाता है। इसी वजह से ठंडी आग को खलाई माहौल में पैदा करना ज्यादा आसान है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।